किए, तो अब क्या कैसे हम लोग बचेंगे? कन्हैया कहते हैं कि जिनकी पूजा हम लोग किए हैं उन्हीं के पास हम लोग चले। सभी लोगों ने गया गोवर्धन भगवान के पास और गोवर्धन से कहे, प्रार्थना किए। भगवान कहते हैं, सुनो, आप सभी हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो, हे प्रभु आप हमें बचाइए, हे इंद्र के प्रकोप से आप मुझे बचाइए। सभी ने प्रार्थना किया। प्रार्थना जब हो गया तो भगवान कहते हैं, सुनो, भगवान हमारे कान में कह रहे हैं कि सब मिलकर उठाओ। कारे तो भगवान झूठ भी बोलते हैं क्या? तो कैसे? वो तो इतनी बड़ी पर्वत को हम सब कैसे उठा लेंगे? अच्छा, हम सब थोड़ा थोड़ा अगर हाथ लगाएंगे तो निश्चित रूप से उठ जाएगा, क्योंकि भगवान कहे हैं कि थोड़ा तुम उठाओ तो बाकी हम उठ जाएंगे। सबने क्या किया, ऐसे हाथ जैसे लगाया और वह गोवर्धन भगवान का पर्वत जो था वो उठ गया और भगवान ने अपने कंगुली अंगुली पर धारण कर लिया। कंगुली अंगुली पर भगवान धारण किए। ऐसे धारण किए रहे। 2-4 दिन बीता, 5 दिन बीता, 6 दिन बीता, छठा दिन सबने अपना अंगुली तो नीचे करते थे, दूसरा हाथ लगा लेते थे, दूसरा हाथ हटाते थे, तीसरा हाथ लगा लेते थे, डंडा फट्टा लाठी जो मिला सबने लगाया रखा। लेकिन महाराज भगवान एक ही कनिष्ठा पर ही धारण किए हैं, कनिष्ठ अंगुली पर ही धारण किए हैं। ब्रजवासियों ने कहा, लाला हम लोग तो पारापारी सो भी लेते हैं, लेकिन तुम इस कंगुली अंगुली पर ही धारण किए हो, इसी पर पकड़े हो तुम। ऐसा करो, तुम जाओ कुछ देर सो लो, हम लोग इसको संभाल लेंगे। भगवान के अच्छा, अपने जैसे थोड़ी सी अंगुली को नीचे किए, सभी का लाठी फाटा, धड़ाम धड़ाम टूटना प्रारंभ हो गया। अरे कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ। भगवान ने फिर अंगुली लगाया। अरे अजय कन्हैया, तुम्हारे पास इतनो शक्ति कहां से आए जो कुकड़ी को धारण किए हो तुम? अच्छा, एक ने तो कहा कि बाबा बताओ, सही बताना, तेरे लाला सही तो तेरे लाला है, तेरे को ही छोड़ा है, तुम्हारा ही छोड़ा है कि कुछ और है? क्या कोई शंका है क्या? तो मुझे तो लग नहीं रहा है, क्योंकि तेरे लाला और गोवर्धन भगवान सेम टू सेम दिख रहे हैं, एक ही शकल के दिख रहे हैं, और तेरे लाला नारायण के स्वरूप जैसे दिख रहे हैं। और ऐसे पराक्रम कौन कर सकता है? तेरे लाला ही तो कर सकते, भगवान ही तो कर सकते हैं। नंद बाबा कहते जानते हैं, गर्गाचार्य ने जब नामकरण कर रहे थे उस समय कहते कि आपके लाला नारायण की तरह होंगे। कहे अच्छा, इसीलिए एक ग्वालवालों ने कहा कि ये बताओ तुम इस अंगुली पर कैसे धारण किए, और जब तुम अंगुली हटा रहे हो तो सब टूट जा रहा है, इतनी शक्ति तुम्हारे पास से कहां से आया? भगवान कहते हैं कि कुछ नहीं, जितने लोग तुम हमें देखते हो तुम्हारा सब शक्ति हमें को मिल जाता है, जितने तुम इसमें हो सभी का शक्ति मुझे ही प्रदान हो जाता है। इसीलिए महाराज सभी ग्वाल वालों ने कहा कि अच्छा इसीलिए, अरे पहले तुम माखन मिश्री चुराते थे, अब तुम सबका शक्ति भी चुराने लगे। तभी कह रहे हैं लाला कि हम इतना कमजोर क्यों होते चले जा रहे हैं, हमारे कमजोर के कारण क्या है, बड़े कमजोर हो जा रहे हैं। इसीलिए लाला ये बताओ, माखन मिश्री तो ठीक रहा, बस साड़ी चोरी किया ये भी ठीक था, वस्त्र हरण किया ये भी ठीक था, माखन चोरी किया ये भी ठीक था, लेकिन अब तुम शक्ति भी चुराने लगे, सबकी ताकत भी चुराने लगे। इसीलिए मेरा शरीर पीला पीला दिखने लग रहा है। तबे कह रहे मुझे पीलिया तो नहीं हो गया है? बड़ी सी बात बताए। इधर इंद्र सोचा और भगवान ऐसे धारण किए हैं, नथ पर गिरवर लेकर एकदम खड़े हैं। इधर इंद्र को बड़ा शंका हुआ कि चल के देखें कि भाई इस नंद के छोरों को क्या हो गया है, देखिए इसकी गति क्या हुआ।
आकर देखा तो यहाँ सब रामराज है, यहाँ को कोई दिक्कत नहीं। 7 साल का ये छोरा 7 दिन 7 रात 7 कोस की पर्वत को अपने नख पर धारण किया है। महाराज इंद्र ने देखकर समझ गया। तृतीया से लेकर नवी तक का बारिश हुआ, 10वीं में इंद्र आया और जब देखा तो समझ गए कि भगवान ही है और दूसरा कोई नहीं है। तो उन्होंने फिर 10 श्लोकों में 10वीं के दिन 10 श्लोकों में भगवान का वंदना किया, भगवान को भी क्षमा किए। आइए भजन के माध्यम से हम लोग गोवर्धन भगवान का आनंद लेते हैं, और जो लोग पूजा नहीं कर पाए तो पूजा कर सकते हैं, और भजन का माध्यम से आनंद लेंगे हम लोग। किस तरह भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं। मैं तो गोवर्धन